हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन एंड 2 मार्क क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अब बारी है 3 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So your first question is, some surnames were picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters of English alphabets was obtained. Number of letters जो हैं वो उनका आपके पास एक रिकॉर्ड रखा गया है। आपको मॉड गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 8। आपको यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x, इसकी वैल्यू निकालनी है। नंबर ऑफ लेटर्स आपको जितने यूज किए हैं, जितने उन्होंने 1 to 4 यूज किए हैं, तो उससे कितने सरनेम्स लगते हैं वो 10 आपको गिवन है। इसी तरह आपको 16 to 19 तक के नंबर ऑफ सरनेम्स गिवन है। आपको जो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, आपके पास एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपको मॉड का फॉर्मूला गिवन है, वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो योर मॉड गिवन इज 8। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी जी 35, क्योंकि 8 जो है वो इसी में बनेगा। ठीक है, तो 35 आपकी आएगी। तो मॉडल क्लास आपकी क्या बनी 7 to 10। ठीक है जी, तो 7 to 10 आपकी बनी है मॉडल क्लास। दैट मीन्स आप अगर मॉड वाला फॉर्मूला देखें तो वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बनेगी इस मॉडल क्लास के हिसाब से लोअर लिमिट की वैल्यू बनेगी आपकी 7। ठीक है जी, ये 31 आपका आएगा F1, ये 25 आपका आएगा F0 और F2 की वैल्यू क्या आएगी X आएगी। ये आपका F1, F0, F2। ठीक है जी, और H आपका जो डिफरेंस है वो कितने कितने इंटरवल्स का है 3 का है डिफरेंस। ठीक है जी, तो ये H बना आपके पास 3। तो अब आपने इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज क्या कर देनी है, पुट ऑन कर देनी है। वहां से आपके पास क्या आ जाएगा X। तो हम पुट करते हैं 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 35 माइनस 25 बना, और F1 की वैल्यू यहाँ पे 35 पुट की, F0 की 25 और F2 की X मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, तो सॉल्व करके ये बना 1 इज इक्वल टू 30 बाय 45 माइनस एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स योर एक्स इज इक्वल टू 15। तो जब भी आपको मॉड गिवन हो, मॉडल क्लास निकाल कर आप ऐसे कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। अब आपको क्या गिवन है, मीन गिवन है, और आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू निकालनी है, दैट इज P और Q की वैल्यू निकालनी है। पहले जो है वो क्वेश्चन देखकर आपको ये समझ में आया कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है उसका सम आपको दिया हुआ है 200। दैट मीन्स अगर आप इन सब फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 200 के। तो आपने इन सबको प्लस किया, 46 प्लस P प्लस Q प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 कितना आपके पास बन गया 200। इन सबको प्लस करेंगे तो बनेगा 86। ये 86 इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस, तो आपके पास बनेगा 114। तो एक तो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, P प्लस Q कितना मिल गया आपको 114। बाकी हम मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। तो उसके लिए आपने टेबल बना लिया, एक बनाया आपने XI का बॉक्स, एक बनाया FI का और एक बनाया FI XI का। ठीक है जी, तो अब आपने सारी वैल्यूज लिख दी इसमें। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 46 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे आया P, 2Q, 75, 40 और 25। अब आपने इन सबको क्या कर लेना है जी, प्लस कर लेना है। तो आपके पास बना P प्लस 2Q प्लस 140। तो अब आपके पास मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI बाय समेशन FI। तो वैल्यूज आपने पुट ऑन कर दी, यहाँ पे बना 1.46 इज इक्वल टू P प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आई वो लिख देनी है आपने P प्लस 2Q प्लस 140 डिवाइडेड बाय समेशन FI की वैल्यू आपके कितने पास है 200। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200। तो 1.46 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू P प्लस 2Q प्लस 140। यहाँ से हम सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बना P प्लस 2Q इज इक्वल टू 1
2। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बनी थी P प्लस क्यू इज इक्वल टू 114 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनी P प्लस 2Q इज इक्वल टू 152। अब आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, ताकि आपके पास Q की वैल्यू आ सके। तो आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और आपके पास आया Q इज इक्वल टू 152 माइनस 114 दैट इज Q इज इक्वल टू 38। सो P आपके पास आया 114 माइनस 38 76 दैट इज P की वैल्यू भी आपके पास आ गई 76। तो इसी तरह अगर आपके पास मीन गिवन है तो आप ये वाली मेथड से फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। अगर अब आपके पास मीडियन गिवन हो तब आपने कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो योर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 47। अगर आपके पास मीडियन गिवन है तब आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो देखते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, कहाँ तक है, 80 तक है। टोटल आपको गिवन है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का 2 to 9। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, तो मैंने अपनी तरफ से नाम रख लिया, लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी P एंड Q। सो अब टेबल बनाते हैं तो ये बनेगा कम्युलेटिव क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो ये बना आपके पास, पहले फ्रीक्वेंसी आई 12, जब आप 30 ऐड करेंगे तो बनेगा 42। नेक्स्ट बनेगा 42 प्लस P, देन 107 प्लस P। जब आप इसको Q को ऐड करेंगे तो बनेगा 107 प्लस P प्लस Q। जब आप 25 ऐड करेंगे तो बनेगा 132 प्लस P प्लस Q। 18 ऐड किया तो ये बना 150 प्लस P प्लस Q। अब जो ये 2 to 9 है ये आपको पता है ये टोटल है फ्रीक्वेंसीज का। ये भी आपने क्या निकाला है, टोटल फ्रीक्वेंसीज का निकाला है। तो मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होती है जी। तो इन दोनों को आपने क्या कर देना है, इक्वल। तो ये बनेगा 115 प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2 to 7। तो ये बना P प्लस Q इज इक्वल टू 229 माइनस 150 दैट इज 79। यहाँ से आपके पास आई है जी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन आपको गिवन है जी 47, दैट मीन्स आपका जो मीडियन क्लास है वो क्या आएगी, 40 to 50 आएगी। ये आपके पास आएगी फ्रीक्वेंसी और इसके अकॉर्डिंग आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, 42 प्लस P वाली। ठीक है जी। तो हम सारी वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। सो मीडियन आपके पास 47, L 40, CF आपके पास आया 42 प्लस P, F की वैल्यू आई 65, N/2 अगर आप कर रहे हैं तो बनता है 2 to 9/2 और H की वैल्यू आपके पास बनी है जी 10, क्योंकि आपको डिफरेंस 10 का गिवन है। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाय H। अब आपने सारी वैल्यूज इसमें पुट ऑन कर दी। 47 इज इक्वल टू 40 प्लस 229/2 माइनस 42 प्लस P बाई 65 इंटू 10। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व किया आपने। ये जो 2 आपके पास डिनोमिनेटर में था आपने इसका एलसीएम ले लिया तो ये बना 84 माइनस 2P और जो ये 2 है ये 65 के साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 130। देन आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू, ये माइनस करके बना 145 माइनस 2P, ये 10 के साथ 0 कट गई आपकी। तो P बना आपके पास 54/2 दैट इज 27। तो P की वैल्यू आपके पास आ गई 27। और जो आपने इक्वेशन नंबर 1 निकाली थी उसमें अब आप वैल्यू 27 पुट कर देंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 52। तो जब आपको मीडियन गिवन हो तब आप इस तरह से अपना मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। Now next fourth question is the mean weight of a class of 35 student is 45 kg. If the weight of the teacher be include, the mean weight increases by 500 grams. Find the weight of the teacher. ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार CBSE में भी बोर्ड में आ चुका है और बाकी बोर्ड में भी आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का आपको NCERT में क्वेश्चन नहीं मिलेगा लेकिन ये करना बहुत आसान है। देखिए बस स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। आपको क्या गिवन है, मीन वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स की कितने गिवन है, 45 kg। तो आपने लिखा मीन वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स का 45 kg है, मतलब एवरेज जो है वो 45 kg की होती है। तो टोटल वेट कितना होगा,
टोटल वेट के लिए आपको पता है आपको 45 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं 35, तो 35 के साथ हमने जो मीन वेट है उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आ जाएगा, 1575 kg। आगे वो क्या कह रहा है कि आपने जो है टीचर का वेट जो है वो इंक्लूड कर लेना है, तो आपका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, 500 ग्राम आपका वेट इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर न्यू मीन वेट आपका क्या बनेगा, पहले कितना गिवन था 45, उसमें 500 ग्राम और डाल दो, मतलब 0.500 kg, क्योंकि इसको 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा kg में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बनेगा 45.500 kg। ठीक है जी, तो ये अब आपके पास बना न्यू मीन वेट। तो टोटल वेट अब 35 स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो कितने कितने जाने होंगे 36, मतलब आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट आ जाएगा, तो दैट इज आपके पास आया 1638। ये था सिर्फ 35 स्टूडेंट्स का, ये है आपका टीचर के साथ 1638। आपको निकालना क्या है, वेट ऑफ टीचर निकालना है, तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जितना आंसर आएगा दैट इज योर वेट ऑफ टीचर। तो वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू 1638 माइनस 1575 दैट इज 63 kg। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 5th क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, मीन ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशन इज 48। आपके पास 25 ऑब्जर्वेशन हैं, उनका मीन आपको दिया है 48। द मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 42, क्योंकि आपको पता है कि 25 का हाफ करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 13.5 समथिंग बनेगा। ठीक है जी, तो आपको 13 जो है वो 2 बार आएगा, 12.5 बनेगा, तो 13 जो है वो 2 बार आएगा, पहले में भी और सेकंड में भी। अगर आपको 13th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू निकालनी है तो उसने 2 पार्ट में दिया है। आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी है 42 और लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी है 53। तो आपको जो बिल्कुल मिड में आ रही है 13th ऑब्जर्वेशन आ रही है, जिसका आप हाफ कर देते हैं 12.5 कर देते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए आपको मीन कितना दिया है 25, ऑब्जर्वेशन 48, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई आपके 25 ऑब्जर्वेशन की, 48 को आप क्या कर देंगे जी 25 के साथ मल्टीप्लाई, तो बनेगा 1200। नेक्स्ट आता है मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस, वो कितना गिवन है आपके पास 42। तो टोटल वैल्यू अगर हम निकालें फर्स्ट 13 की तो आ जाएगी 42 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ गया 546। आगे हम निकालें मीन ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन तो बनेगा 53। तो टोटल वैल्यू आ गई लास्ट 13 की 53 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज 689। अब आपको निकालनी है जी 13th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल वैल्यू जितनी है 13th ऑब्जर्वेशन की फर्स्ट वाले की प्लस टोटल वैल्यू जितनी आई आपकी लास्ट 13 वैल्यूज की, माइनस क्या कर दो जितनी आपकी टोटल वैल्यू है 25 ऑब्जर्वेशन की। फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन की लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन की प्लस करनी है, माइनस क्या करना है आपको टोटल ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देना है। तो 549 प्लस 689 माइनस 1200 बना आपके पास 35। सो वैल्यू ऑफ 13th ऑब्जर्वेशन इज 35। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 3 मार्क्स के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।